हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये है एड्स रोग के बारे में। एड्स रोग किसके कारण होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसको किस तरीके से हम नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हैं और इसका बचाव क्या है, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात होती है एड्स के रोग की। एड्स को AIDS ये शब्द है, इसको हम एड्स कहेंगे। अब इन एक एक अक्षर का एक एक मीनिंग है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। ए फॉर क्या होता है? एक्वायर्ड मतलब ऐसा जिसको उपार्जित किया जाता है। इम्यूनो मतलब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित। और डिफिशियंसी माने कमी होना, यानी ऐसा रोग जिसमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और यहाँ एक शब्द है सिंड्रोम शब्द का मतलब यहाँ जरूर समझिएगा। सिंड्रोम शब्द का मतलब कोई ऐसी बीमारी हो रही है जिसमें कि कई लक्षण उभर के आ जाएं। ऐसी बीमारी जिसमें बहुत से लक्षण उभर के आ जाएं, उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। अब ये शुरुआत कैसे हुई, इसकी जानकारी कब हुई? तो बात होती है कब? 1981 की। सन 1981 में सबसे पहले एड्स के बारे में जानकारी हुई और भारत में 1986 ईस्वी में इसके बारे में जानकारी हुई कि एड्स का वायरस भारत में आ चुका है। और इन 25 वर्षों में, लगभग 25 वर्षों में 2,50,00,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस रोग से। अब आप समझ सकते हैं ये रोग कितना घातक है। अब ये रोग किनके कारण से होता है? तो बात होती है यह रोग प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। यहाँ आई में इम्यूनो और डिफिशियंसी दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। तो HIV जो होता है ये वायरस, इसी के कारण ये रोग होता है। विषाणु के बारे में आप जानते हैं कि विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो विषाणु होता है उसमें या तो DNA होगा या तो RNA होगा। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होती कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें DNA और RNA दोनों पाई जाती हैं कोशिका में। लेकिन जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उसमें या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA पाया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब बात होती है कि जो HIV वायरस है उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बात होती है कि जो HIV है उसको हिंदी में पश्च विषाणु कहते हैं। पश्च विषाणु जिसको रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, ये रेट्रोवायरस समूह में आता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। जो HIV होता है इसका जो आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जो जीनोम है वो क्या है? RNA है। तो जो वायरस जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें RNA पाया जाता है और HIV क्या है? एक रेट्रोवायरस है। अब इस HIV का संक्रमण कैसे होता है? ये रोग हमारे शरीर में फैलता कैसा है, कैसे ये लोगों में जाता है? तो बात होती है बिंदुवार संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको HIV का संक्रमण है, यदि उससे असुरक्षित यौन संबंध बन रहा है तो ये रोग हो जाएगा। संक्रमित रक्त के प्रयोग से, यदि कोई व्यक्ति अपना खून दे रहा है और उसके खून में HIV के वायरस हैं तो उससे भी एड्स रोग हो जाएगा। बात होती है संक्रमित सुइयों द्वारा सिरा में ड्रग्स लेना। सिरा क्या होता है? खून जो हमारे शरीर में बहता है वो धमनी में बहता है और सिरा में बहता है। धमनी वो जो कोई शुद्ध रक्त लेके जाती हैं जिनको आर्टरीज कहते हैं अंग्रेजी में, और जो सिरा जिनको वेन कहते हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब जो सिरा होती हैं उनमें जो ड्रग्स लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो नशीली
दवाओं का प्रयोग इंजेक्शन के द्वारा करते हैं, तो वो जो अपना इंजेक्शन लेते हैं ड्रग्स का, वो किस में लेती हैं, सिरा में लेते हैं, इंट्रावेनम इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इनका प्रयोग करेंगे तो जो नशे वाले व्यक्ति होते हैं, समूह में होते हैं, वो एक दूसरे से सिरिंज शेयर करते हैं, तो इससे भी एड्स वायरस यदि किसी व्यक्ति को ग्रुप में है तो उससे भी वायरस फैल जाएगा। बात होती किसकी, संक्रमित माँ से अपरा प्लेसेंटा द्वारा बच्चे को। यदि कोई माँ है और उसको एड्स रोग है तो वो एड्स के जो विषाणु HIV है वो माँ के प्लेसेंटा क्या होता है, फिगर में देखिएगा कि जो माँ होती और बच्चा जो गर्भ में यूट्रस में पल रहा है, तो माँ और बच्चे को जोड़ने का जो यंत्र है या जो बायोलॉजिकल डिवाइस है वो क्या है, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा माँ और बच्चे को जोड़ती है, जिसके द्वारा भोजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का, साथ में उस बच्चे का उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा उस बच्चे को भी HIV वायरस हो जाएगा। बात होती है एड्स रोग के लक्षण क्या होते हैं। एड्स के लक्षण कैसे प्रकट होते हैं और कब जानकारी हो जाती है कि उस व्यक्ति को एड्स है। एड्स के लक्षण कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, 5 से लगभग 10 साल लग जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर उस रोग के लक्षण प्रकट होने के लिए। यदि किसी को वायरस है तो ऐसा नहीं कि तुरंत अगले दिन उसको लक्षण उत्पन्न होने लगेंगे, उसमें कई महीने लग सकते हैं। उसका इम्यून सिस्टम कैसा, अगर इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है 5 से 10 साल लगे उस रोग को प्रकट होने में। अब बात होती है HIV की संरचना। जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है उसकी संरचना स्ट्रक्चर कैसे है, फिगर में हम देख रहे हैं। ये क्या है, एक वायरस है, कौन सा, HIV। अब अगर बिंदुवार हम समझते हैं तो पहली बिंदु क्या कहती है, यह अति सूक्ष्म गोलाकार लिपिड कला से घिरा रहता है। जो HIV का वायरस है ये राउंड शेप है, गोला आकार का है, जैसे मान लेते हैं फुटबॉल की तरह। तो जो फुटबॉल की बाहरी सतह है वह किसकी बनी हो, लिपिड की। तो जो वायरस है, ये जो HIV वायरस है, इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है ये वाली, ये किससे बनी हुई है, लिपिड मेम्ब्रेन से, लिपिड कला से। लिपिड क्या है, एक प्रकार की वसा से वायरस क्या होता है, घिरा होता है। अब अगले बिंदु को समझते हैं। लिपिड कला के अंदर शंकु के आकार का कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पे देखिएगा ये ब्लैक डॉट में, ये ब्लैक डॉट में क्या है, कैप्सिड है। यह संरचना क्या कहलाती है, ये कैप्सिड कहलाती है। और ये संरचना किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। यानी एक फुटबॉल जिसकी बाहरी सतह लिपिड से बनी है और उसके अंदर एक शंकुनुमा संरचना है जो कि कैप्सिड कहलाएगी। और कैप्सिड किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। अब बात समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कैप्सिड के अंदर, यानी इस शंकु के अंदर क्या है, दो एकल RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, 2 एकल यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इस कैप्सिड के अंदर। एक RNA यहाँ पे है और दूसरा RNA यहाँ पे। तो अगर कोई पूछे कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, तो आप कहेंगे RNA। तो उनके कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 2 RNA पाए जाते हैं और दोनों क्या हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। अब बात होती है किसकी, अगले बिंदु की। सिंगल स्टैंडर्ड RNA के पास, जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है रेड कलर में, उसके पास 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंग्लिश में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अणु पाए जाते हैं। जो RNA इस कैप्सिड के अंदर है, जिसको हम सिंगल स्टैंडर्ड RNA कहें, इनकी संख्या 2 है। इनके पास ये देखिएगा ब्लू कलर की जो डॉट है उसमें 2 एंजाइम पाए गए और वो एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते क्या हैं, ऐसे एंजाइम जो कि RNA से किसका निर्माण कर दें, DNA का। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रक्रिया को करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब आपको पुराने में अगर याद हो टॉपिक में, तो जो DNA से RNA बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो हम जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, और एमआरएनए का जो निर्माण होता है यह प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें तो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब क्या होता है कि लिपिड कला में ग्लाइकोप्रोटीन जीपी ग्लाइकोप्रोटीन की संरचनाएं जुड़ी रहती हैं। इस लिपिड कला में देखिएगा तो ये छोटे छोटे मशरूम के आकार की संरचनाएं जुड़ी हुई हैं पूरे लिपिड में। ये किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। मान लेते हैं कि वो एक फुटबॉल है जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद कलर के मशरूम घुसे पड़े हैं, और ये जो मशरूम हैं ये क्या किससे बने हुए हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? ऊपरी सिरा GP120 कहलाता है, यानी जो मशरूम का छाता वाला जो संरचना होता है, ऊपरी सिरा होता है, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहेंगे, तथा नीचे का जो भाग होता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन 41। अब यहाँ हम फिगर में देखते हैं, यह संरचना जो ऊपर की है उसको GP120 कहेंगे, और जो ये लिपिड मेम्ब्रेन में जो संरचना घुसी हुई है उसको हम GP41 कहेंगे। अब आखिरी बिंदु, यहाँ पे ये HIV की संरचना कंप्लीट हो जाती है। साथ में इसमें और एक दो एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीएज, इंटरेज एंजाइम, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन इतना डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम समझेंगे आगे कि किस तरीके से HIV वायरस हमारी जो इम्यूनोसाइट्स या प्रतिरक्षा सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको किस प्रकार से संक्रमित करते हैं और वो किस तरीके से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को ध्वस्त करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।